ठीक है, तो अपने पेपर को जब एनालाइज करोगे तो सबसे सबसे पहले तुमको फर्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलेगा, डिजाइन से, इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस एंड इट्स स्ट्रक्चर से ही। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया कि डिजाइन प्रोसेस क्या होता है। डिजाइन प्रोसेस में हम ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, डिजाइन वो आईटी सेक्टर का कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर की से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, पावर प्लांट से रिलेटेड कोई हो सकता है, एविएशन से रिलेटेड कुछ भी होता है, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अकॉर्डिंग आपका जो डिजाइन प्रोसेस होता है वो सबका क्या होता है, अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एक कॉमन अगर बनाया जाए बाकी सबका, जिनका सबसे कॉमन अगर कंसीडर किया जाता है, तो वो आता है सबसे पहले आप डिजाइन प्रोसेस में क्या करते हो, सबसे पहले आप स्पेसिफिकेशन, जो भी प्रोडक्ट आप डिजाइन करने जा रहे हो, जो भी सर्विस, आप सर्विस के लिए आप मान लो आपने कोई सर्विस क्रिएट करी है या कोई आपने इंश्योरेंस क्रिएट किया है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले आप देखोगे, अगर हम सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, तो सबसे पहले हमको जो प्रोडक्ट बनाना है, जो मान लो कुछ जो गाड़ी हमको मैन्युफैक्चर करनी है, तो उसके स्पेसिफिकेशन हमें सेट करने होंगे कि हमने उस प्रोडक्ट के क्या क्या स्पेसिफिकेशन रखे हैं। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रख सकते हैं, या प्रोडक्ट में जो हम चीज़ें यूज कर रहे हैं, लाइक मान लो आपने कोई स्टेयरिंग सिस्टम एक अलग टाइप का यूज करके रखा, पावर स्टेयरिंग रखा है, या फिर आपने क्या बोलते हैं पुराना जो हिसाब किताब था उस तरीके के अगर आपने स्टेयरिंग सिस्टम रख रखा है। ठीक है, तो आपको उसने उस सारी चीज़ों को स्पेसिफाई करना है। ठीक है, एमपीएफआई इंजन रखा हुआ है, या फिर आपने टीडीआई का रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को स्पेसिफाई करना होगा हमको। दैट प्रोसेस, ये जो पार्ट होता है सबसे पहले आता है आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, उसके बाद जब हमने स्पेसिफाई कर लिया कि हमने ये फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तब उसका हम लोग करते हैं जनरेट डिजाइन ऑल्टरनेटिव। हम सबसे पहले उसका ऑल्टरनेटिव डिजाइन प्रिपेयर करते हैं कि सबसे पहले मान लो अगर हमने ब्रेजा गाड़ी बनानी थी, तो ब्रेजा का हमने सबसे पहले सारी चीज़ें इकट्ठा करी कि वो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी, उसकी लेंथ इतनी होगी, वेट इतनी होगी, टायर साइज इतना होगा, इंजन इतने सीसी का होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी थी वो हमने स्पेसिफिकेशन पहले से सेट कर लिए। अब इन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले एक क्या किया, एक डिजाइन इसका प्रिपेयर किया। डिजाइन प्रिपेयर करने के बाद में हम लोगों ने ये, इसको बोलते हैं सिंथेसिस में। फिर इसके बाद हमने इस डिजाइन को एनालाइज किया। एनालाइज करने में हमने ये देखा कि भाई जब ये डिजाइन हम बना रहे हैं, जब हम इसको चला रहे हैं, तो इसमें हमको ये दिक्कत आ रही है कि इसका एरोडायनामिक हम चेंज कर सकते हैं। अगर एरोडायनामिक चेंज कर लें तो इसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, या फिर इसकी पावर जो है वो ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं हम लोग कुछ और अमेंडमेंट करके। ठीक है, या कुछ और टेक्नोलॉजी यूज़ करके इसकी पावर को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आती हैं आपकी फीडबैक लूप में, कि हमने फीडबैक दिया डिज़ाइन प्रोडक्ट में, अभी हमने फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाया, उस डिज़ाइन प्रोडक्ट में हमने ये फीडबैक दे करके उसमें चेंजेस करा लिए, और फिर से उसका डिज़ाइन नया हमने उसका डिज़ाइन प्रिपेयर कराया, और फिर नया डिज़ाइन प्रिपेयर करा करके उसको रन कराया फाइनली। तो अगर वो सक्सेसफुल है, जो हमारी नीड्स थी, अगर उन सारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, तो इट मीन्स फिर हम उसको फाइनली मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस का यूज करके हम लोग उस रॉ मटेरियल से हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्रोसेस आएगा जो आपका डिजाइन प्रोसेस में होता है। उसके बाद ये बीच की चीज़ें जो दे रखी हैं, ये सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ द डिजाइन स्पेसिफिकेशन। डिजाइन स्पेसिफिकेशन को कैसे प्रिपेयर करते हो, इसके चार मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज द, चार ग्रुप में इसको डिफरेंशिएट किया गया है। फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसमें होता है कस्टमर और परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस, दूसरी प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन, थर्ड वन इज द मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन, फोर्थ वन इज द सेल्स स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कस्टमर और परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन का ये मतलब है कि हमने सर्वे कराया, सर्वे करा करके हमने देखा कि कस्टमर्स की क्या नीड है, किस क्लास के कस्टमर को हमारे उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नीड्स हो गई, टाइप ऑफ कस्टमर हो गए, ठीक है, उसका मार्केट वगैरह, ये सारी चीज़ों के स्पेसिफिकेशन हमने एनालाइज किया। मान लो हमने रोल्स रॉयस डिजाइन करना है, तो उसके लिए तो हमको स्पेसिफाई करना होगा ना रोल्स रॉयस हमारे किस क्लास के कस्टमर्स के लिए है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी डिमांड वगैरह के अकॉर्डिंग हम उसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो जब हमने कस्टमर स्पेसिफाई कर लिया, उनकी नीड्स स्पेसिफाई कर ली, उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन में, कि उस प्रोडक्ट को डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। उस प्रोडक्ट को डिजाइन करते समय हमारी क्या क्या मशीनरीज, क्या क्या इक्विपमेंट लगने हैं, उसको डिजाइन किया प्रॉपर। डिजाइन करने के बाद जब अगर वो डिजाइन जो हमारी कस्टमर्स की नीड्स थी उनको फुलफिल कर रहा है, हम उसको एनालाइज करते हैं, हम उसका सिंथेसिस करते हैं, उसके बाद हम उसको ले जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन में। मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन में हमने उस प्रोडक्ट को रेडी किया, रेडी करके हमने उसको फाइनल प्रोडक्ट में प्रिपेयर कर लिया। अब उसके बाद जब फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हो गया, तो अब हमको भेजना उसमें सेल्स स्पेसिफिकेशन की सारी चीज़ें हमको कलेक्ट करनी है।
कि हमने डिमांड कलेक्ट कर ली, डिमांड के जितना भी हमारा डेटा था वो कलेक्ट कर लिया, ठीक है, सप्लाई से रिलेटेड सारा डेटा कलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, ये सारी चीज़ें को स्पेसिफाई करना, ये सब आता है आपका सेल्स स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। तो इनको क्लासीफाई करते हैं पूरे तरीके से कि कस्टमर और परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन में क्या क्या आता है। सबसे पहला तो हम पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट और डिजाइन रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट है उसका पर्पस क्या है, किस पर्पस से हम उस प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं और उसकी डिजाइन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, कि वो जो डिजाइन, अगर कस्टमर मान लो मांग रहा है कॉम्पैक्ट एसयूवीज, तो उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एक एसयूवी एक प्रोडक्ट में उसकी, अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी वो डिमांड कर रहा है तो उस कॉम्पैक्ट एसयूवी में क्या क्या नीड्स हैं कस्टमर की जिसकी वजह से वो कॉम्पैक्ट एसयूवी मांग रहा है, फिर हम उन सारी चीज़ों को डिजाइन और उन सारे डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। दूसरा होता है द डिग्री ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन बीइंग अचीव्ड बाय एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड द नोन लिमिटेशंस इन द डिजाइन, कि हम ये देखते हैं कि जो एक को हो सकता है मार्केट में जो कस्टमर्स हैं डिमांड कर रहे हैं, हो सकता है मार्केट में पहले से ही वो प्रोडक्ट हो, तो हम सर्वे करते हैं कि कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट है उनसे क्या क्या ऐसी नीड्स हैं जो फुलफिल नहीं हो पा रही, तो उन डेटाज को हम लोग कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस, कि कस्टमर जो डिमांड कर रहा है उसका बेसिकली क्या वो एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो चाह रहा है वो उसके लिए कितना खर्च कर पा रहा है, ठीक है, तो ये डेटा भी हम लोग कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है वेदर अ लग्जरी और अ नेसेसिटी, मतलब सिर्फ ज़रूरत के लिए ले रहा है या फिर अपनी लाइफ को लग्जीरियस बनाने के लिए ले रहा है वो चीज़, वो सारा डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द एस्थेटिक कंसिडरेशन, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, लिमिटेशंस एंड हजार्ड्स, इन सारे डेटा को भी हम लोग कलेक्ट करते हैं और इन सारी चीज़ों को जो हमारा डिजाइन होगा उसमें अप्लाई करते हैं। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन, कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, ये सारा डेटा भी हमने कलेक्ट करना होता है। टाइप ऑफ पोटेंशियल यूजर्स, द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ द कस्टमर्स टर्म्स, परफॉर्मेंस, अपीयरेंस, रिलायबिलिटी, डिजाइन लाइफ, सेल्फ लाइफ, रेट ऑफ डिटेरियोरेशन डिटेरियोरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो हैं किसमें कंसीडर करते हैं, कस्टमर और परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन में क्या क्या मैंने बताया था कि एक तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन कि हमने क्या क्या चीज़ें डिजाइन करनी है, कैसे प्रोडक्ट को बनाना है। दूसरा डिजाइन लाइफ, कि वो जो डिजाइन हमने किया हुआ है उसकी लाइफ कितनी है, बेसिकली प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है, वो सारी चीज़ें। नंबर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द साइकिल ऑफ ऑपरेशन दैट शुड बी एक्सपेक्ट अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद रेट ऑफ डिग्रेडेशन टू बी एक्सेप्टेड अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन, कि जो हमारा डिजाइन है उसका डिग्रेडेशन रेट क्या है, जो आपकी स्पेसिफाइड कंडीशन है, लाइक हमने बना रखी जो ब्रेजा बनाई हुई है इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग, वो कितना लाइफ तक चलेगी, उसको हमको कितने साल के लिए उसका हमको बेसिकली कितने टर्म के लिए हम उसको बना रहे हैं, जिसके बाद इसके बाद हम चाहेंगे कि 10 साल के लिए डिजाइन कर रहे हैं, 20 साल के लिए डिजाइन कर रहे हैं, वो सारा डेटा वगैरह स्पेसिफिकेशन का उसकी बात कर रहे हैं। ये सारा किस में आता है आपका प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन में। इसके बाद बात करें हम लोग आउटपुट और परफॉर्मेंस पैरामीटर, ठीक है, परफॉर्मेंस वगैरह जो हम लोग मेजर करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपकी प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन में आती हैं। रिलायबिलिटी टू बी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड डिजाइन लाइफ अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन, सेम बात दूसरी बात को रिपीट कर रहे हैं। तीसरा हो गया आपका इफेक्ट्स ऑन परफॉर्मेंस टू बी expected from the environmental cycling, vibration, corrosion, noise, sunlight, dust, biological change, fumes, ठीक है, इन सब की आपके जो परफॉर्मेंस है उन परफॉर्मेंस को क्या क्या चीज़ें परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। पता है आपको इन्वायरमेंटल साइकिलिंग, लाइक बरसात के दिनों में ज़्यादा तेज़ी से ख़राब होगा, वाइब्रेशंस की वजह से ख़राब होगी, कोरोजन की वजह से ख़राब होगी, नॉइज़ कितना करके पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट कर रही है, सनलाइट से उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, डस्ट से क्या फ़र्क पड़ेगा, बायोलॉजिकल चेंज से क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती हैं। इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन। क्या क्या आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन में? मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीथिंग नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट। दीज स्पेसिफिकेशन आर जनरली द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन द नेचर एंड फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंट। क्या मतलब है इनका मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन? फर्स्ट वन इज द component sub-assembly and assembly drawing और ingredient specification including टॉलरेंस, ठीक है, सारा टॉलरेंस कंसीडर करते हुए हम देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, फिर उनकी सब असेंबली के बाद में उनकी फाइनल असेंबली कर करके प्रोडक्ट को फाइनल तैयार करना किस में आता है आपका ये मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन में, उसके रिगार्डिंग सारा डेटा आपका
कलेक्ट करते हैं। ड्राइंग एंड डिटेल्स ऑफ द टूल्स, जिग्स, फिक्सचर एंड मेजरिंग इक्विपमेंट्स वगैरह, इन सब की ड्राइंग और डिटेल्स वगैरह को रखना। कैलिब्रेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर द ऑल मेजरमेंट एंड टेस्ट इक्विपमेंट्स नीडेड। मटेरियल स्पेसिफिकेशन, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोसेसिंग एंड मेथड ऑफ द टेस्टिंग एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग और मेथड्स, जो आपका जो आपकी प्रोसेसेस, जो भी आपकी प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, उनमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है, उन सब की टेस्टिंग करना प्रोडक्शन के हर स्टेज पे। ये भी सब आपका किस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन में। एसओपीज वगैरह जो हम लोग क्रिएट बनाते हैं, वो सारा आपका मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन के अंडर में ही आता है। इंस्ट्रक्शन फॉर द टेस्टिंग इनकमिंग मटेरियल एंड कंपोनेंट। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज द स्पेसिफिकेशन फॉर बॉट इन मटेरियल एंड component including instruction to supplier for material testing methods to of production। जो भी हमारे सप्लायर हैं, जो आपके मटेरियल को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी सारी चीज़ें पहले से ही स्पेसिफाई करना कि हमारे जो मटेरियल आप हमें प्रोवाइड करोगे उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए और आप प्रोडक्शन में क्या क्या मेथड यूज करोगे। ये सारी चीज़ें आप किसमें स्पेसिफाई करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन में। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन फॉर असेंबली एंड पैकेजिंग। क्या क्या इंस्ट्रक्शन होने चाहिए आपके सब असेंबली में और असेंबली में एंड पैकेजिंग के टाइम पे। इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए इन्वायरमेंटल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, ये सारा का सारा क्या जो होता है आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस में। इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस एंड कस्टमर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑल्सो। ठीक है, कस्टमर को क्या ट्रेनिंग देनी है हमको उससे उस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले। इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्टॉल कैसे करना है, मान लो टीवी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके इंस्टॉलेशन की बात करें कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है, वॉल हैंगिंग करके या फिर टेबल टॉप करके, और उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, किस तरीके से उसको कैसे यूज करना है, वो सारी चीज़ें आपकी इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन में आती हैं। डिटेल्स ऑफ ऑल कंपनी ट्रेड नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रिलेवेंट ऑफ टू द प्रोडक्ट। ये सारा का सारा आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन में। लास्ट वन आपका आता है सेल्स स्पेसिफिकेशन। तो सेल्स स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एन इलस्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपीयरेंस। प्रोडक्ट के अपीयरेंस में बात करते हैं, प्रोडक्ट का जो अपीयरेंस होगा फर्क पड़ता है उससे सेल्स पे, तो इसलिए उससे रिलेटेड सारा सर्वे का डेटा कलेक्ट करना। स्टेटमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लेम्स। ठीक है, कि उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूरा का पूरा इलेबरेट करना, उसकी पूरी जानकारी देना। उसके बाद डायमेंशंस और अदर फीचर्स नेसेसरी फॉर द टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी टू बी मेड वेदर वेरेवर एप्लीकेबल। किस तरीके से उसको बनाया गया है, उसकी सारी प्रोसेस को भी डिफाइन करना। ठीक है, प्रोमिसेस ऑफ आफ्टर सेल्स सर्विस इकोनॉमी, मेंटेनेबिलिटी, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। कि हम जो भी प्रॉमिस करते हैं आफ्टर सेल्स की सर्विस, आफ्टर सेल के बाद में लाइक सर्विसेज की, मेंटेनेबिलिटी की, सेफ्टी की, रिलायबिलिटी की, इन सारी चीज़ों को पहले से कंसीडर करके ये सारी चीज़ों को स्पेसिफाई करना इस किस में आता है, आपका सेल्स स्पेसिफिकेशन में आता है। ठीक है उसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंस्ट्रेंट। ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। तो आप पहला जो चैप्टर है आपका ये डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोसेस एंड इट्स स्ट्रक्चर, इसमें पहले तो ये इंस्ट्रक्शन वाले जो हमने चार चीज़ें बताई हैं इसको कर लेना, और दूसरा आपका ये जो फर्स्ट वाला लेआउट वाला प्रोसेस है, ये क्या है, हेडिंग आपकी डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो इस लेआउट को देख करके इसके बारे में जो थ्योरी होगी वो थ्योरी आपको खुद से पढ़नी होगी। तो मेरा यही आपको कहना है कि जो फर्स्ट चैप्टर है ये आप जितना खुद से करोगे वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जो चीज़ें थी ऊपर ऊपर की मोटी मोटी सी वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। ये आपका जनरल चैप्टर था, मैकेनिकल से इसका कोई रिलेशन है नहीं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से इसका कोई रिलेशन हो। तो जितना आप खुद से जितना प्रिपेयर करोगे वो ज़्यादा अच्छा होगा, आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, प्रोडक्टिव होगा। ठीक है।